और मुझे इस बात का अंदाजा है कि जब कोई सेंट्रल इंडिया के अंदर बैठकर किसी टेलीविजन चैनल पर यह कहता है कि नहीं जी ये तो किसान है ही नहीं, ये तो कोई आतंकवादी है, उपद्रवी हैं। दैनिक जागरण ने भी, जो कि यूपी का सबसे बड़ा अखबार है, उसने अपनी हेडिंग में लगाया कि उपद्रवी किसानों की वजह से ये सारा हुआ। को इस बात पर एतराज होता है जब उन्हें खालिस्तानी बुलाया जाता है। मैं उस इलाके से आता हूं, वहां की जो सेंसिटिविटीज हैं उन्हें भली भांति समझता हूं, और मुझे इस बात का अंदाजा है कि जब कोई सेंट्रल इंडिया के अंदर बैठकर किसी टेलीविजन चैनल पर यह कहता है कि नहीं जी ये तो किसान है ही नहीं, ये तो कोई आतंकवादी है, उपद्रवी हैं। दैनिक जागरण ने भी, जो कि यूपी का सबसे बड़ा अखबार है, उसने अपनी हेडिंग में लगाया कि उपद्रवी किसानों की वजह से ये सारा हुआ। तो वो जो लोग बैठे हैं पंजाब में, ठीक है वो 2% है आबादी में, लेकिन वो आपका भी एक हिस्सा है। वहां के लोग उतने ही भारतीय हैं जितने किसी और राज्य के हैं। और अब ये जो लहर है ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं, हरियाणा में भी है, राजस्थान के एक दो जिलों में भी है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। तो एक बड़ा इलाका है। सरकार ने भी अपनी कैलकुलेशंस की होंगी कि हम पंजाब में वैसे भी हमारा कोई इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, वहां नहीं जीत रहे हैं काफी लंबे अरसे से, तो अगर हार भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सिर्फ इसलिए कि जी हमारे साथ मेजॉरिटी है, और जब तक हमारे साथ मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी की तरफ से कोई भी अगर आवाज उठती है तो वी कैन अफोर्ड टू लूज इट। कहीं आपको यह चीज भी दिखाई देती है? I cannot expect Mr. a person like नरेंद्र मोदी जो वो ये सोचे कि पंजाब में तो हमारी इतनी पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है तो करने तो जो किसान कर रहे हैं। लेट अस नॉट फॉरगेट कि इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी साहब ने एक अपना नेचुरल अलाय अकाली दल भी खोया है। एंड पंजाब कैनॉट बी इग्नोर्ड, सिख्स कैनॉट बी इग्नोर्ड। यस देयर आर मिस्चीवियस एलिमेंट्स, यस देयर आर खालिस्तानी एलिमेंट्स, बट आप पूरे फार्म एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह के ब्रश ऑफ अंडर द कार्पेट नहीं कर सकते। एंड गवर्नमेंट डिड ट्राई। मैंने जो आपको बात बोली कि गवर्नमेंट डिड ट्राई, पर वो परसेप्शन नहीं तोड़ पाई कि ये लॉ किसान के लिए है या अंबानी अडानी के लिए है। दैट बिकेम दी अंडर करंट। इसकी जो मूड प्रॉब्लम है, आप इस पूरे किसान लॉ से आंख बंद करिए। और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, अंबानी अडानी को बिल्कुल आउट कर दीजिए। ना अंबानी के वॉर हाउस बन रहे हैं, ना अडानी के वॉर हाउस बन रहे हैं। ये फार्मर्स को ये चीज समझने में बहुत आसानी होती। फार्मर्स को लगा ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, और लोगों ने उनको समझा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। विद इंडिया के अंदर से 6-7 कंपनियां पूरे देश को कंट्रोल करेंगी, पूरी पॉलिटिक्स कंट्रोल करेंगी, कॉर्पोरेट कंट्रोल करेंगी। गवर्नमेंट को यह परसेप्शन किसी भी कीमत पे तोड़ना चाहिए था, शायद सेटलमेंट हो जाता। ठीक कह रहे हैं आप मुझे सोना बेचना चाहें, अगर मैं खरीदना ही ना चाहूं तो आप मुझ पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। वो आपको परसेप्शन क्रिएट करना होगा कि भाई ये आपके लिए कितना फायदेमंद है। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो इसमें किसानों को दोष नहीं दे सकते। इस इशू पर अगर रहा आखिर में तो बात करेंगे। लखीमपुर चलते हैं। वहां के स्थानीय लोगों का जो जुलूस है, जो प्रोटेस्ट था, जिसने इतनी बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली, उसकी एक बड़ी वजह वहां पे मंत्री अजय मिश्रा जी का जो भाषण है वो बताया जा रहा है, जिसमें मंत्री जी ये कहते हैं कि विधायक सांसद होने से पहले का जो मेरा इतिहास है वो अच्छी तरह से देख लो, और अगर मैं अपने पे आ गया तो आपको लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की कि मंत्री जी का इतिहास क्या है, तो आज तक की इस खबर को आपके सामने पेश कर रहा हूं। अजय मिश्रा पर लखीमपुर के ही तिकुनिया थाने में हत्या, घर में घुसकर मारपीट और बलवे के 4 मुकदमे दर्ज थे। 15 अगस्त 1990 को तिकुनिया थाने में अजय मिश्रा समेत 8 लोगों पर हथियारों से लैस होकर मारपीट का आरोप था। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता नाम के शख्स की हत्या में अजय मिश्रा समेत 4 लोगों का नामजद था एफआईआर में। उसके बाद 31 अगस्त 2005 में ग्राम प्रधान ने अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर मारपीट दंगे का केस दर्ज कराया था। 24 नवंबर 2007 को अजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर मारपीट का चौथा केस दर्ज हुआ। 2005 और 2007 में पिता के केस में बेटे आशीष मिश्रा का नाम भी शामिल था। 2004 में हत्या के केस में जिस दिन अजय मिश्रा निचली अदालत से बरी हुए, इत्तेफाक था कि उसके अगले ही दिन फैसला सुनाने वाले जज का भी रिटायरमेंट हो गया।
हत्या के मामले में हाईकोर्ट में 2018 से फैसला सुरक्षित रखा है और मंत्री जी की जमानत पर चल रहे हैं। दावा है कि इसी महीने साल 2000 के हत्या के मामले में हाईकोर्ट से फैसला आ सकता है। तो एक हिस्ट्री को जो लोगों के सामने खुद बयान कर रहे थे कि मेरा एक इतिहास है, किसी ने क्या यह जानने की कोशिश की कि आखिर मंत्री जी कौन से अपने इतिहास का यहां दावा कर रहे हैं? जी। बहुत अच्छा आपने होमवर्क किया। लेकिन whatever you said, it is authentic, but the point is, अभी वो वहीं से सांसद भी हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग देश के सांसद भी हैं और ऐसे लोग देश को, जो आप बता रहे हैं, गृह मंत्री भी हैं, भले राज्य के हों। इट इज अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन। हैविंग सेड दिस, इस देश में हर पार्टी ने क्रिमिनल्स को मौका दिया है, अनफॉर्चुनेटली, ये मैं कहूंगा। जो भी लखीमपुर की घटना है, अब जैसे इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आ जाता है कि भाई यहां तो चलिए मान लिया, तो भाई 26 जनवरी की घटना क्यों हुई थी, कोई ये बता दे। देखिए, मिशीवियस एलिमेंट्स को बहाना चाहिए। अगर अजय मिश्रा साहब ने ये बोला, चलिए उन्होंने बोल दिया, मेरा इसमें बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। क्या वहां पर 26 जनवरी की परेड हो रही थी अरविंद भाई? क्या वहां पर नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त का झंडा लहराने गए थे? क्या वो प्रधानमंत्री का कोई प्रोग्राम था, राष्ट्रपति का कोई प्रोग्राम था जो टल नहीं सकता? अरे दंगल था ना। नाउ लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन, लुक एट द सेल्फ गोल ऑफ द पीपल हु आर अगेंस्ट द फार्मर्स, लुक एट द सेल्फ गोल। आप खुद कह रहे हैं ये सब उग्रवादी हैं, उग्रवादी हैं, उग्रवादी हैं। चलिए मान लिया अरविंद भाई ये सब उग्रवादी हैं। 26 जनवरी को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मान लिया सब उग्रवादी हैं, सब फार्मर है ही नहीं इसमें अरविंद भाई। 5000 वहां पर राज्य का गृह मंत्री जा रहा है, केंद्र का राज्य गृह मंत्री, वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहा है, आपके पुलिस आपके रास्ते बदल रही है, हेलीपैड पर 5000 आदमी वहां पर जमा हो जाता है, आप हेलीकॉप्टर से लैंड नहीं कर पाते हैं, नेपाल बगल में है, पोरस बॉर्डर है। क्या ये प्रोग्राम टल नहीं सकता था? क्या ये 26 जनवरी की परेड थी? क्या ये 15 अगस्त का झंडा रोहन था नरेंद्र मोदी जी का लाल किले पे, जो टल नहीं सकता किसी भी भारत की कीमत पर? संविधान खतरे पे आ जाएगा। 20,000 आदमी वहां पर जमा है। मैंने आज आपकी बात मान ली, सब उग्रवादी हैं। मैं तो अभी तक कह रहा था कुछ उग्रवादी इसमें मिल गए हैं जो हर एजिटेशन में मिल जाते हैं। टर्मिनल स्क्वायर में चाइना में भी मिल गए थे जो फायरिंग हुई थी। पर आज मैं कह रहा हूं सब उग्रवादी हैं। अगर सब उग्रवादी हैं और वहां पर 20,000 उग्रवादी जमा हो गए थे, तुमने वहां प्रोग्राम रखा क्यों? तुमने प्रोग्राम लास्ट मोमेंट पे कैंसिल क्यों करा? बड़े बड़े लोगों के प्रोग्राम सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर कैंसिल होते हैं, यूएस प्रेसिडेंट के कैंसिल होते हैं। यूएस प्रेसिडेंट कहता है मुझे ईरान जाना है, लास्ट मोमेंट पे सीआईए कहती है आप नहीं जाएंगे। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। नरेंद्र मोदी से एनएसजी बोलती है नहीं सर आप वहां नहीं जाएंगे, वहां रिस्की है, अभी आप नहीं जा सकते। इट इज अ कॉमन थिंग। क्यों प्रोग्राम हुआ वहां पर? अगर वहां पर थ्रेट परसेप्शन था, वो उग्रवादी थे, या तो आप ये कहें साहब वो तो बड़े साधारण से किसान थे, शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, एकदम से हमसे तो धोखा हो गया। नो, आप खुद कह रहे हैं वो उग्रवादी हैं, खुद 20,000 उग्रवादी वहां पर जमा है। वेयर इज योर इंटेलिजेंस? वेयर इज योर इंटेलिजेंस? अब आप कह रहे हैं साहब वहां बाहर से लोग आ गए थे, नेपाल से लोग आ गए थे, खालिस्तानी 100 लोग आ गए थे। व्हाट वाज योर इंटेलिजेंस डूइंग? Why is the DG LIU not suspended? Why is the DGP not being asked this question कि ये प्रोग्राम की इनपुट्स कहां से ली गई थी? उस क्षेत्र का डीएम सस्पेंड क्यों नहीं है? उस क्षेत्र का कमिश्नर सस्पेंड क्यों नहीं है? उस क्षेत्र का एसएसपी सस्पेंड क्यों नहीं है? कोई अकाउंटेबल नहीं है। 8 आदमी मर गए, 4 बेचारे वो कार्यकर्ता मर गए, 4 मैं कहता हूं उग्रवादी मर गए। आज तो मैं बोल रहा हूं वो सारे उग्रवादी हैं। चलो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करके दिखाओ अरविंद भाई कोई। सही। 4 उग्रवादी मर गए, 4 भाजपा के कार्यकर्ता बन गए, पत्रकार मर गया, देश की नाक कट गई। अगर मंत्री जी का कैवलकेट घेर लिया जाता, अगर 10,000 आदमी मंत्री जी का कैवलकेट घेर लेते और पुलिस को गोली चलानी पड़ती और 100 आदमी मर जाता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मर जाता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अगर ये घटना मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में होती
तो क्या बीजेपी अखिलेश यादव से या मुलायम सिंह यादव से इस्तीफा मांगती या ना मांगती? कोई आए मेरे सामने और बताए। हम अपनी गलतियों को नहीं देखते और ये बात मुझे बुरी लगती है। नो मैटर आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी एंड हिज पॉलिसीज, पर हमें अपनी गलतियां अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ सकती है कि कहां गलती हुई। सिर्फ ये कह देने से कि ये सारे उग्रवादी हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकते। मोदी जी की 1000 बातें सही हैं, उनकी हर बात पर हम तालियां बजाते हैं। देश का नाम रोशन किया है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया है जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में किया है। ये तमाम वो बातें हैं जिसको मैं हर रोज बैठ के डिफेंड करता हूं।